बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने डिफरेंस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंस इक्वेशन कहाँ पे यूज हो रही होती हैं, डिफरेंस इक्वेशन की यानी कि उसके क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस क्या हैं डिफरेंस इक्वेशन के। फिर उसके बाद हमने डिफरेंस इक्वेशन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने डिफरेंस इक्वेशन का देखा था कि किस तरह हम उसको अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंस इक्वेशन को यूज़ करके हम किस तरह एक मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जिसमें हमने एग्जांपल रैपिड ग्रोथ मॉडल की ली थी। फिर उसके बाद पॉपुलेशन सेल्स की हमने ग्रोथ को रिप्रेजेंट किया था, एक डिफरेंस इक्वेशन थी और उस डिफरेंस इक्वेशन को यूज़ करके तो हमने उस डिफरेंस इक्वेशन के सॉल्यूशन देखे थे कि ये मेथड देखा था कि डिफरेंस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे हम प्रीवियस टर्म यूज करते हुए रिकर्शन रिलेशन को यूज करते हुए हम डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह हम जो कंटिन्यूस होती है इक्वेशन यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको एज एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन यानी कि डिफरेंस इक्वेशन एज एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, ये हम इसमें देखेंगे कि यानी कि कोई जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो उसको डिस्क्रीट टाइम इंटरवल में यानी देखने के लिए हम उसकी अप्रॉक्सीमेशन कैसे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। The logistic model is one of the most well-known population models. Different population growth models है, लेकिन जो logistic population growth model है वो well-known population model है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है ये रियलिटी को ज़्यादा एक्सप्लोर करता है और एक लॉजिकल सी चीज़ बता रहा होता है कि इस तरह होगा। पॉपुलेशन दैट ग्रोज लॉजिस्टिकली इनिशियली इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली यानी जो पॉपुलेशन ग्रो कर ली होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ जिसकी होती है वो पहले इंक्रीज करती है आस्ता आस्ता, देन द ग्रोथ स्लोज डाउन और पहले तो बड़ी तेज़ी से ग्रो करती है फिर ग्रोथ उसकी कम हो जाती है और उसके बाद इवेंचुअली अप्रोचेस एन अपर बाउंड लिमिट और उसके बाद वो एक अपर बाउंड को अप्रोच कर जाती है और यहाँ एक लिमिट को अप्रोच कर जाती है। उसके बाद वो पॉपुलेशन ग्रो नहीं करती, जिसको हम कहते हैं कि किसी एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी यानी कि वो जब वो कैरिंग कैपेसिटी को अप्रोच कर लेती है तो उसके बाद वो तो मज़ीद ग्रो नहीं करती, बस उस लेवल पे ही रहती है। इसकी एग्जांपल ऐसे ली जा सकती है कि सपोज आप इमेजिन करें कि एक रूम है, एक रूम में पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन ग्रो ऐसे ही करेगी ना कि एक रूम में जो है वो इंडिविजुअल एंटर होते जाएंगे, पर्सन एंटर होते जाएंगे। तो आप देखें कि शुरू में स्पेस ज़्यादा होगी रूम में तो जल्दी जल्दी वो एडजस्ट होते जाएंगे, आते जाएंगे, एंटर होते जाएंगे और जल्दी जल्दी एडजस्ट होते जाएंगे, इधर उधर खड़े होते जाएंगे सब कुछ। फिर तो जब उसके बाद थोड़ा सा रूम फुल हो जाएगा फिर उसके बाद जो मज़ीद इंडिविजुअल आएंगे या पर्सन आएंगे तो उनको थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी उस रूम के अंदर एडजस्ट होने में। लेकिन उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि रूम बिल्कुल फुल हो जाएगा और उसके बाद मज़ीद कैपेसिटी नहीं रहेगी, उस रूम में गुंजाइश नहीं रहेगी इंडिविजुअल्स के एंटर होने की, पर्सन के एंटर होने की, तो उसको हम कहेंगे कैरिंग कैपेसिटी के बिल्कुल ये कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच गया। अब इसके बाद मजीद इसमें एंटर कोई इंडिविजुअल या पर्सन एंटर नहीं हो सकते। इसी तरह आप देखें कि पॉपुलेशन ग्रोथ है, आप किसी भी जो एनवायरनमेंट है कोई भी हमारे पास जो पीस ऑफ लैंड है यानी ज़मीन का
पड़ा है वो एक खास हद तक आप देखें कि पॉपुलेशन अगर उधर सरवाइव कर रही है तो उसको किसी हद तक उस जो हमारे पास जो पीस ऑफ लैंड है उसमें उसके लिए फूड भी होगा, बाकी भी जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो किसी खास हद तक होंगी, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगी। ये नहीं हो सकता कि अनलिमिटेड हो और पॉपुलेशन उधर ग्रो करती जाए या रहती जाए और वो उसके लिए काफ़ी हो जाए। तो उसके इसीलिए फिर लॉजिस्टिक मॉडल यूज करते हैं कि किसी भी पीस ऑफ लैंड पे जो भी पॉपुलेशन होगी खास हद तक पॉपुलेशन के लिए वो जो लैंड है वो सूटेबल होगी, यानी उसमें जो फूड होगा वो सूटेबल होगा। उसके बाद जो जगह जो है जो उसके रहने की जगह वो भी कोई किसी खास हद तक होगी, उसके बाद वो जगह भी रहने की खत्म हो जाएगी। बाकी भी इसी तरह जितने भी फैक्टर्स हैं पानी वगैरह बाकी वो भी किसी खास एक लिमिट तक रहेगा, यानी कि अनलिमिटेड वो उधर हो, अनलिमिटेड बंदों के लिए हो। किसी पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, एज अ होल मैं नहीं बात कर रहा कि पूरी लैंड को ले ले, किसी पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को ले ले उसको। तो उसके लिए जो वेल नोन फॉर्म ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल है वो है dy/dx = ay1 - y/k। यहाँ पे y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और a इज नोन एज द इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट। ये जो a कांस्टेंट है ये ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और k ग्रेटर देन 0 इज द कैरिंग कैपेसिटी। ये कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि उस एनवायरनमेंट में के जो है वो कैरिंग कैपेसिटी है और वो कैरिंग कैपेसिटी कितनी है उसकी उस खास हद तक है, उसके ज़्यादा फिर वो उधर नहीं सर्वाइव कर रह नहीं सकेंगे। उधर मैक्सिमम को खास उसकी होगी लिमिट होगी कि इतने तक उधर रहेंगे। टू ड्राइव द डिस्क्रीट लॉजिस्टिक इक्वेशन द डेरिवेटिव dy/dt इज अप्रॉक्सीमेटेड बाय अ डिफरेंस कोएफिशिएंट। वो इसको डिफरेंस इक्वेशन में चेंज करने के लिए हम जो है वो उसके डेरिवेटिव को अप्रॉक्सीमेट करेंगे। आपको पता है कि कोई भी जो डेरिवेटिव है अगर dy/dt हमने लिखना हो तो वो किसके इक्वल होगा, yt + डेल्टा t माइनस y ऑफ t ओवर डेल्टा t। और यहाँ पे साथ लिखे होते हैं लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। लेकिन क्योंकि हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं यानी लिमिटिंग केस नहीं ले रहे तो इसलिए हमने लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 यहाँ से खत्म कर दिया है, क्योंकि हमने कहा है कि लॉजिस्टिक इक्वेशन को डिस्क्रीट फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। किस तरह फॉर्म करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे कि ये जो डेरिवेटिव है वो अप्रॉक्सीमेट करेंगे बाय डिफरेंस कोएफिशिएंट से, यानी कि वो अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल होगा। एग्जैक्टली हम नहीं लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली यानी लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 हम यहाँ से खत्म कर रहे हैं। तो ये जो dy/dx है इसको dy/x को t कंसीडर करें, क्योंकि हम जो जितने डायनामिकल सिस्टम्स हैं उनमें टाइम इन्वॉल्व होता है तो इसलिए यहाँ पे हम t ले रहे होते हैं। तो इस dy/dt की जगह पे ये चीज़ पुट कर देंगे हम और इस y की जगह पे लिख देंगे y एज अ फंक्शन ऑफ t और इसकी जगह पे भी लिख देंगे y एज अ फंक्शन ऑफ t। और जब ये चीज़ यहाँ पे पुट करेंगे इस डिफरेंस इक्वेशन में सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो ये हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन ये बनेगी। अब ये जो डिफरेंस इक्वेशन है वी कैन सिंपलीफाई द डिफरेंस इक्वेशन बाय यूजिंग डेल्टा t इज इक्वल टू 1, यानी डेल्टा t जो टाइम इंटरवल है हम सपोज कर रहे हैं वो यूनिटी है यानी 1 के इक्वल है। तो जब हम डेल्टा t को 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा y ऑफ t + 1। तो जो y ऑफ t + 1 है उसको हम लिखेंगे y और सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे t + 1। इसी तरह y ऑफ t जो है उसको y सबस्क्रिप्ट t लिख देंगे प्लस a और डेल्टा t 1 हो गया और ये जो y ऑफ t है जो y सबस्क्रिप्ट t में लिख दिया, फिर 1 माइनस ये जो y ऑफ t है उसको भी y सबस्क्रिप्ट t लिख दिया और k लिख दिया। अब ये किसके इक्वल होगा 1 + a yt - a और k yt स्क्वायर।
तो ये हमारे पास एक डिफरेंस इक्वेशन आ गई जो लॉजिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी जो पॉपुलेशन ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रही है। जहाँ जहाँ यानी वाई ऑफ टी था वहाँ पे हमने वाई सबस्क्रिप्ट टी को हमने डिनोट कर दिया, क्योंकि डिफरेंस इक्वेशन में हम जो टी है वो सबस्क्रिप्ट में लिखते होते हैं। इसी तरह जहाँ पे वाई टी प्लस वन था वहाँ पे वाई सबस्क्रिप्ट टी प्लस वन से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह ये जो इक्वेशन 10 है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी पॉपुलेशन ग्रोथ को इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो है उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, किस तरह उसको डिफरेंस इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंस इक्वेशन में हम लिख सकते हैं।